अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 की जर्नल ग्रुप का जो है वो मैथ सॉल्व करेंगे। क्लास 10 है हमारे पास। 7.1 इसकी एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक तो सॉल्व कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जो है वो 10 तक मैं आपको सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊँगी, बहुत ही आसान मेथड के साथ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी। इन्होंने ए बी सी की वैल्यू हमें दी हुई है और कहा है कि आप ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे आसान मेथड से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ए और बी यानी इन तीनों को प्लस ही करना है सिंपल, तो हम दो दो करके इनको प्लस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ए की हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी। ए के ऊपर ए की वैल्यू हमारे पास 2a क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5। अच्छा, इसमें इस बात का ख्याल रखिएगा आप कि आपको पावर के नीचे ही आपको पावर लिखनी है। सबसे पहले मैंने लिखा 2, 3, 2 और 1 नहीं था तो उसकी स्पेस हमने खाली छोड़ दी। उसके बाद हमने यहाँ 5 लिखा। इसके बाद हमारे पास बी है। बी की हमारे पास वैल्यू है 4x क्यूब, तो हमने 4x क्यूब के नीचे लिखा। फिर हमारे पास है यहाँ पे माइनस 9x, तो फिर हमने यहाँ लिखा। इसके बाद हमारे पास माइनस 8x स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिखा, ये रहा। उसके बाद है प्लस 3, वो हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, एडिशन में जो है हमारे पास साइनें चेंज नहीं होती। एडिशन में कभी भी आप साइन चेंज नहीं करते हैं। तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 2 आया। इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसकी साइन आएगी। 5 हमारे पास बड़ा है तो उसकी साइन आ गई। उसके बाद 9 के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो वो 9x ही आएगा और माइनस की साइन इसके साथ आएगी। इन दोनों में से बड़ा नंबर जो है वो 8 है। हमने यहाँ पे बड़े नंबर की साइन कर ली। जब सेम साइन होंगी तो हमेशा ऐड होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 4 और 8 को प्लस करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा। इसके बाद 4 और 2 को भी प्लस, क्योंकि इन दोनों के पास कोई नंबर नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो ये दोनों ऐड ही होंगे। 4 और 2 को ऐड किया तो 6 आया, 6x क्यूब। अब 3 सी की वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 6x स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ लिखी है माइनस 6x स्क्वायर। फिर है माइनस 3x क्यूब, वो हमने यहाँ लिखी क्योंकि क्यूब के नीचे इसकी वैल्यू आएगी। इसके बाद प्लस 2, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद है माइनस 5, वो हमने x के नीचे इसकी वैल्यू लिख दी। -2 में से -2 कैंसिल हो गया, इसको कुछ भी नहीं बचा तो कट कर दिया। 9 और 5 को ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पे 14 है लेकिन बड़े नंबर की साइन आएगी। इन दोनों को भी ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट की साइन आएगी बड़े नंबर की। और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है या माइनस, जब अलग अलग साइनें होती हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़े नंबर की साइन आएगी प्लस है तो हम लिखते नहीं है वो शुरू में। तो हमारे पास इसका आंसर है 3x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर माइनस 14x। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये वैल्यू दी गई है, लिखा है फ्रॉम द सम ऑफ। इस पूरी वैल्यू को आपको, इस पूरी वैल्यू से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले तो इनका सम करना है, यानी इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो हमने ये वैल्यू लिख ली। यहाँ पे सबसे पहले ये वैल्यू लिखी, उसके बाद ये वैल्यू लिखी। वही उस बात का ख्याल रखिएगा कि स्क्वायर के नीचे हो, और यहाँ पे क्यूब है तो नीचे भी क्यूब हो, स्क्वायर है तो ऊपर नीचे सेम टू सेम हो, वरना ये आपका गलत हो जाएगा। ये 8 की जगह हमने 8 लिख दिया। इसके बाद इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, 1 आया। 1 अलजबरा हमें नहीं लिखते हैं। इसके बाद है 6 को 8 से माइनस किया तो 2 आया। इन दोनों को ऐड किया तो 9 आ गया। अब फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हमेशा पहले आती है, वो ऊपर ही रहने देंगे हम, और ये सब्ट्रैक्ट जो करना है वो हम नीचे लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे नीचे ही वैल्यू लिख दी। एक क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर और नंबर के नीचे नंबर। ये दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि 8 में से 8 गया। अच्छा, यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले नंबर्स के हम साइनें चेंज कर लेते हैं। ऊपर ये नंबर है तो उसकी साइन चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस ये प्लस होगा, इनको करेंगे प्लस और बड़े नंबर की साइन आई। इन दोनों को भी हम करेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ प्लस है, तो ये हमारे पास आंसर आया 16x क्यूब वाई माइनस 6x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई क्यूब। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें भी इन दोनों को पहले ऐड करना है और फिर z में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले तो ऐड सिंपल जैसे मैंने करवाया था वैसे ही करना है इसको। सिंपल वैल्यू हमें इन दोनों को ऐड कर लिया, हमने इन दोनों की वैल्यू लिखी। और साइन का मैं फिर से कह रही हूँ, साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि ये होते बहुत सिंपल है, लेकिन सिर्फ इसी मिस्टेक की वजह से जो है वो आपके आंसर्स गलत आते हैं। करने में बहुत आसान होंगे। और x की वैल्यू आपने लिखी, फिर हमने y की लिखी, और जिसके नीचे जो दूसरी वैल्यू नहीं थी एल स्क्वायर की, तो हमने यहाँ पे नहीं लिखी। यहाँ पे L4 था वो हमने यहाँ लिख दिया, जबकि यहाँ लिखना चाहिए था, पर मैंने जगह नहीं छोड़ी थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, जब आंसर लिखेंगे तो हम इसको अरेंज कर लेंगे।
यहाँ पे 7L4 की जगह वो वही लिखें क्योंकि ऊपर कोई नंबर नहीं था। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, क्योंकि 1 में से 2 को माइनस करेंगे। अच्छा, ये है तो एडिशन, लेकिन एडिशन में हम साइन ही चेंज नहीं करते, जो जिस तरह होते हैं वैसे ही लिखते हैं। 6L² आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया। इन सब के साथ जो है बड़े नंबर के साइन आएंगे। इसके बाद जो है वो z की वैल्यू से माइनस करना है, तो हमने z की वैल्यू नीचे लिख के और नीचे हमने सबकी साइनें चेंज कर दी क्योंकि माइनस z है। साइनें चेंज करने के बाद जैसा होगा हम वैसा करेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, कर लिया, बड़े नंबर के साइन आएगी। और फिर यहाँ पर इन दोनों को भी हमने सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है प्लस, एक मिनट, यहाँ पे 4, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड वैल्यू थी, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, सही। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 7 में से 4 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास प्लस की साइन नहीं आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे 7L4 था हमारे पास, तो हमने 7L4 लिखा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की साइन लगाएंगे, वरना नहीं। लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव है हमारे पास, और ये हमारे पास 4L² जो है ये भी पॉजिटिव है। हमने साइन चेंज की है इसकी z की वजह से, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लस का साइन आएगा। इसके अलावा इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट किया, बड़े नंबर की साइन आई। इन दोनों को ऐड किया, बड़े नंबर की साइन प्लस की। इन दोनों को भी ऐड किया, बड़े नंबर की साइन आई। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया और बड़े नंबर की साइन। अब 3 के साथ जो है वो माइनस नहीं है, वो प्लस है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आंसर आया। अच्छा, यहाँ पे भी जो हम 3L है वो हम यहाँ पे पॉजिटिव कर लेंगे। अब ये इसको हमने पावर्स के साथ लिख दिया, पहले 5L5, फिर 3L4 क्यूब स्क्वायर और -7। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट, ये वैल्यू है फ्रॉम द सम ऑफ, यानी इन दोनों को पहले ऐड करना है, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करना ईजी है बहुत, इन ये ऊपर नीचे ये प्लस और माइनस से ये कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो 2 भी किया, ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े नंबर के साइन है कि दोनों सेम ही है, तो 2C लिख दिया, यहाँ पे 2 भी लिख दिया। इसके बाद फ्रॉम के बाद जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ लिख ली, साइनें चेंज कर दी, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, इन दोनों को भी ऐड किया क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमने -6 लिखा, ये हमारे पास आंसर है। -6A + 11B - 5C। इसके बाद इसका लास्ट है कि हाउ मच ग्रेटर देन इज़ सम ऑफ, इसमें 2 आपको एडिशन करने हैं। यहाँ पे सम ऑफ, फिर लिखा है देन द सम ऑफ, पहले इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आया। अच्छा, इसमें आप इस चीज़ का ये ख्याल रखिएगा कि क्यूब के नीचे क्यूब है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर है। ये करने के बाद हमने नेक्स्ट वाला स्टेप किया कि पहले हमने ये नंबर लिखा और उसके बाद ये नंबर लिखा। ये देखें, 7x² - 9x - 3, और क्यूब ऊपर नहीं था, हमने क्यूब पहले लिख लिया, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, ये नंबर नहीं था हमारे पास तो नहीं लिखा। इसके बाद 5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये एज इट इज़ वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड किया और ये सेम टू सेम आ गया। लास्ट में हमने इसका ग्रेटर देन बताना है, कितना ग्रेटर देन है, विच हाउ मच ग्रेटर देन बताना है। तो पहली वैल्यू को हम सेकंड जो हमारे पास एडिशन आए थे उन दोनों में से माइनस करना, तो ये इसका आंसर है कि इतना जो है वो इससे ग्रेटर देन है। उम्मीद है आपको जो है ये पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टाइम जब मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं 7.2 इंशाल्लाह आपको सॉल्व करना बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।